इस संसार का जो दुख है कुछ भी उपाय कर लो मिटा नहीं सकते यार, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जाग गया तब सोना क्या, दिमाग जब समझ गया तो रोना क्या। जो होगा मंगल में होगा, भगवान मंगल भवन है, मैं उनकी शरण में हूँ, अब हमारा मंगल नहीं हो सकता। समझ रहे ना, टेंशन किस बात की, टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो जाओ। अपने करने से कितना मुड़ पाएंगे, और वो जब गोद में लेके उड़ेंगे तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे। इस पर ध्यान रखना। अपने भगवान के भरोसे सबसे होती है, बड़ी से बड़ी भूल को मिटाने के लिए अभी हमारे पास अवसर है। गलती किससे नहीं हो जाती, हम समझ रहे हैं कि पैर हम ठीक जगह रख रहे हैं और वहां फिसलन है, फिसल गए, फिसलन वाला मार गए। ये माया फिसलाती है, फिसल गए, गलती हो गई, कोई बात नहीं, खड़े हो, आप संभाल करके चले। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होंगे, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा छोड़ करके एकमात्र राधा रमन जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते हैं, दूसरा कोई हमें लगता है भी नहीं, मैं अकेला हूं, कोई तो मेरा होना चाहिए, ऐसा लगता है ना, सबको लगता है। जिसके हम गोद में सर रखकर चैन से सो सके, वो केवल हम चाहेंगे कि अपनी प्रेमिका को इतना समझा दो कि मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। अगर आप हमें छोड़ सकती हो तो छोड़ दीजिए, पर मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। अपनी वासना की पूर्ति ही प्रेमिका है। आज का प्रेम जो है वो प्रेम नहीं है जो आप समझ रहे हो, देह को लेकर प्रेम है, और देह ये माता पिता की है, और माता पिता को हम इस देह के प्रेम के लिए छोड़ दे तो मुझे लगता है कि थोड़ा आप विचार कीजिए, प्रेमिका को हाथ जोड़कर मनाइए। होती है, बड़ी से बड़ी भूल को मिटाने के लिए अभी हमारे पास अवसर है। गलती किससे नहीं हो जाती, हम समझ रहे हैं कि पैर हम ठीक जगह रख रहे हैं और वहां फिसलन है, फिसल गए, फिसलन वाला मार गए। ये माया फिसलाती है, फिसल गए, गलती हो गई, कोई बात नहीं, खड़े हो, आप संभाल करके चलो। अगर आपसे अब गलती न हो जाए तो क्या हमारा जन्म मरण चक्र छूट जाएगा? हाँ, हमसे इस खोने का मतलब है हमारे अंदर जो चल रहा है वो आपके अंदर चलने लगे। राधा 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 राधा, गलत आचरण छूट जाए, सबको सुख पहुंचाओ और खूब भगवान नाम जाप करो तो हमसे मित्रता हो जाएगी। यदि राधा राधा नाम जप कर रहे हो और प्रेमानंद नामधारी शरीर का ध्यान कर रहे हो तो ये श्री जी को समर्पित शरीर है, तो इससे आपका श्री जी के प्रति भाव बढ़ेगा और आपका कल्याण, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से कल्याण हो जाएगा। प्रीत में भी डर होता है क्या हमारे, मतलब जैसे इसको हो गया जिससे तो उससे भी डर होता है? हाँ, ऐसा होता है कि जैसे आप हमसे प्यार करोगे तो गेट से घुसते ही आपको एक ऐसा लग, जैसे हम अपने गुरुदेव के सामने आज भी जाते हैं ना तो एक बार भयभीत हो जाते हैं कि कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो कि महाराज जी की। भगवान का जब आनंद मिलेगा तो ये संसार के भोग तुम्हें परास्त नहीं कर पाएंगे, और जब तक आनंद नहीं मिलता तब तक हमें थोड़ा नियम पूर्वक चलना होगा, अपनी इंद्रियों को गलत मार्ग से हटाना होगा, तभी सुख मिलेगा। एक नेगेटिव विचार का आदमी हर स्थिति में जलेगा, एक पॉजिटिव विचार का आदमी हर बिगड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी कर सकता है। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग का विषय होता है, और सुख दुख हमारे दिमाग से उपजता है, बाहर नहीं होता है। हमें लगता है अगर दिमाग सही हो जाए तो हम सुख दुख से। भगवान कोई स्वार्थी नहीं है, आप समझते हो? भगवान कोई स्वार्थी नहीं कि यार पैर छू लिए तो खुश हो गए, हाथ जोड़ लिए तो खुश हो गए, खवा पिया दिया तो खुश हो गए। अगर नहीं पैर छुआ, नहीं हाथ जोड़ा, नहीं खवाया पिया, भगवान के विरुद्ध मेरा बाल बांका कर सकता है। अगर मेरे मालिक का आदेश है तो भाग कर कहाँ जाऊंगा? अगर हम सीधे भगवान का नाम जप करते हैं तो नाम इतना सामर्थ्यशाली है, तो हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते अगर हम राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो हमें और किसी साधन की जरूरत नहीं। तरंग भी तू है, नैया भी तू है, और खेवैया भी तू है। डूबने का भय कैसा, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, तू ही नैया, तू ही खेवैया, तू ही दरिया, तो अब डूबने का क्या भय? कोई और हो तो मैं डर। विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे, हमारा कर्म ही हमको अहित कराता है। वो व्यक्ति रूप में आवे, घटना रूप में आवे, परिस्थिति रूप में आवे, चाहे जो रूप धर कर ले, हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि बात प्रेम की है।
राधा राधा राधा, कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती और भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। क्योंकि हम बहुत सोच, हम केवल अंधविश्वास से नहीं कि हमें किसी ने सिखा दिया वो हम आपको बोल रहे, नहीं, छाती की बात बोल रहे, अनुभव की बात बोल रहे, सब शास्त्रों का जहां तक स्वाध्याय हुआ, मार्ग में जो चल के है, दोनों मार्ग, ज्ञान की चरम सीमा विश्वनाथ जी, प्रेम की चरम सीमा प्रिया प्रीतम, दोनों मार्गों का भूत प्रेत की बात करी, ये पर्सनल आवेश होता है कभी कभी। जैसे हमारे कर्म बिगड़ गए और भूतों वाले कर्म है और कोई भूत योनि का टकरा गया, तो हमारे द्वारा वो अपना पोषण करने के लिए जल भोजन अन्न पान ये किसी मनुष्य शरीर में आकर वो कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। तो ऐसे आवेश हो जाते हैं। गोकर्ण जी के सामने भी भूत प्रकट हुआ था, शास्त्रों में वर्णन भी आता है। तो भूत आवेश होता है। अगर भूत आवेश है और किसी ऐसे के पास जाया जाए और ठीक हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है। उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। अगर डॉक्टरों की जांच में वो बात नहीं आती है और फिर ऐसा है, हमें तो विश्वास भगवान के नाम पर है कि यदि भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए तो भूत प्रेत का आवेश आएगा ही नहीं। अगर होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। देखो हनुमान चालीसा में है कि नहीं, भूत पिशाच निकट अगर ऐसे करोगे तो 10 बार तुम्हें नोचा जाएगा, चाहे जब नोचा जाए। देख लेना, हमारी बात लिख लेना। और एक बार किसी को पिटने से बचा लिया तो 10 बार वो तुम्हें पिटने से बचाएगा। ऊपर हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया, तब मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा, सुख का समुद्र तेरे पास है, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनी आवे हांसी। बाहर भटकने से क्या होगा? तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो। तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तो उनका खेल ही अलग रहता है। इसलिए आप भगवान का भरोसा रखो। भगवान के भरोसे से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है। अगर हम सच्चाई से भगवान की सेवा में लगे तो हमारी दुर्गति कैसे हो सकती है?